हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है लाइव मार्केट के अंदर आप रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से जो है आप अपने चार्ट के अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट कैसे बनाए, कैसे बनाया जाता है, किस किस सिनेरियो के बेस पे इसको बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप किसी भी टाइम पीरियड को यूज़ करते हो, चाहे वो 5 मिनट का हो स्कैल्पिंग करने के लिए, या फिर जो है 15 मिनट का चार्ट हो, या फिर जो आधे घंटे का, 1 आवर का, 4 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का, जो भी चार्ट यूज़ करते हो सब में आप इजीली जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड के अकॉर्डिंगली जो है आप इजीली आप बना सकते हैं। चार्ट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट है उसको फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और गाइस, टेलीग्राम के साथ आप जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहता हूँ कि कब किस कॉइन के अंदर जो है आप एंट्री ले सकते हैं, कब किस कॉइन के अंदर एग्जिट होना है। तो आप जोड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। सो गैस, चलिए हम वीडियो का भी स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो फाइंड करना, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसके अंदर जो है चीज़ें वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, सब इजीली आपको समझ में आ जाए। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसके अंदर कि चार्ट के अंदर कितने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो सकते हैं, तो देखिए जो भी टाइम पीरियड आप यूज़ करते हैं, जो भी टाइम पीरियड में आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो इसके अंदर कितने भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो सकता है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, दो ही हो। वहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंगली जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे निकाला जाता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकता है। सबसे अहम चीज़ ये है, आप याद रखिए, कई सारे यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी चलिए हम जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी मेरा जो चार्ट है वो 5 मिनट का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है। चाहे आप क्रिप्टो वाले हो, स्टॉक वाले हो, शेयर वाले हो, हर जगह पे इस मेथड को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, या फिर रहने देता हूं, मैं इसी में समझाऊंगा। मैंने इसको यहाँ पे जो 3 लाइनें दी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको मैंने क्यों यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्या हमारे लिए बन रहा है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, कम से कम 3 कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनने के लिए। क्लोजिंग होने का मेरा मतलब ये है कि जब भी प्राइस अप या डाउन जाए तो वहाँ पे एक ही जगह पे 3 बार वो रेजिस्टेंट 3 बार जो है वो होल्ड कर सके, 3 बार जो है 3 टाइम जो है वहाँ पे 3 टाइम जो है वहाँ पे उसको होल्ड कर सके, या फिर जो है उसको सपोर्ट दे सके। जो भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली बनता है ये ज़रूरी है कि 3 बार होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक हो, शेयर हो, जो भी हो, उसके अंदर आप देखेंगे मार्केट कभी भी एक कंडीशन में नहीं चलती। एक कंडीशन का मतलब कि प्राइस अगर चल रही है तो डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर नहीं जाती है, या नीचे अगर जा रही है तो डायरेक्टली इस तरीके से नीचे नहीं आती है। आपने ध्यान दिया होगा कभी भी मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर किस तरीके से इसका प्राइस चलता है, तो मैं आपको समझाऊँ। इसके अंदर एक जिग में चलता है। किस तरीके से, जैसे कि अभी की कंडीशन के हिसाब से अगर देख ले यहाँ से, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कुछ इस तरीके से, मतलब जिगजैग फॉर्मेट में जो है कुछ इस तरीके से इसका प्राइस चलता रहता है। मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा था डायरेक्टली ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा था डायरेक्टली नीचे जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मार्केट के अंदर जो है आपको जिगजैग के अंदर जाएगा, जो आप क्रिप्टो हो, शेयर हो, कहीं भी हो। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करना बहुत ईजी होता है, बहुत आसानी होती है। तो पहले मैं इसको हटा दूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला कि 3 वहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, 3 बार कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो 3 बार कैंडल क्लोज होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे से सडनली इसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद जो है यहाँ पे प्राइस आया। यहाँ पे आने के बाद जो है ये वाला एरिया, यहाँ पे आने के बाद फिर से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा एक क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, एक कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ। सेकेंड ऊपर की तरफ गया, और उसके बाद से ऊपर जाने के बाद फिर से जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आने के बाद ऊपर जैसे गया, फिर से डाउन आया। डाउन आने के बाद जो है फिर से यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रहा है।
एक यहाँ से फिर कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद जो है ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर नीचे की तरफ चला है, नहीं आया, बल्कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, काफ़ी ऊपर तक गया, उसके बाद जो है अगेन इतना काफ़ी ऊपर जाने के बाद फिर से इसको रिजेक्शन मिला ऊपर से, और उसके बाद जो है यहाँ पे आकर के फिर से इसने सपोर्ट बनाया यहाँ पे। तो एटलीस्ट जो है 3 बार इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे इसने 3 बार इसको सपोर्ट दिया जो सामने दिख रहा है, बाकी यहाँ पे कई सारे आगे सपोर्ट दिया है। इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो और जहाँ से उसको रिजेक्शन मिले तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पर से जाने के बाद इसको रिजेक्शन यहाँ से मिल गया, मतलब यहाँ से प्राइस जो है बोले कि आप ऊपर नहीं जा सकते हो, यहाँ से आप नीचे जाओ, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाए और रिजेक्शन मिले तो उस टाइम जो है वहाँ पे वो रेजिस्टेंस बनता है। और लेकिन जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आए, आते आते और जहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाए, जैसे कि एग्जांपल तौर पे यहाँ पे जैसे यहाँ से आया ऊपर, बहुत अच्छा, यहाँ पे आने के बाद जो है ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट दिया, तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे से देखिए ये सपोर्ट दिया, ये सपोर्ट दिया, यहाँ पे ऊपर तो जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन ऊपर भी जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वही होता है कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो रेजिस्टेंस होता है, नीचे की तरफ आए तो सपोर्ट बनता है। तो अभी अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, जैसे यहाँ पे अभी कंडीशन है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनेगा। अगर चार्ट को मैं एक्सपेंड करूंगा, जैसे 5 मिनट का है, इसको 15 मिनट या 1 आवर के चार्ट में दूंगा, तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए क्यों प्राइस होल्ड कर रहा है, क्यों। देखिए जैसे यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है सिर्फ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट कौन है, रेजिस्टेंस कौन है, और आप किस तरीके से बना सकते हो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट का बात करते हैं। तो ऐसे देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और यहाँ पे आने के बाद जो है इसको, हालांकि नीचे तो बहुत आया, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग अगर आप ध्यान देंगे तो क्लोजिंग जो है काफ़ी ऊपर जाके हुआ। तो कभी भी सपोर्ट जो है आप वीक पे नहीं बनाएंगे, चाहे रेजिस्टेंस वीक पे नहीं बनाएंगे, बल्कि उसकी क्लोजिंग जो होती है उसके ऊपर बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए इस रेंज पे जाकर के जो है इसने प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आके सपोर्ट बनाया। सपोर्ट का मतलब ये कि ऊपर से आए, गिर रहा है, गिर रहा है, किसी ने रोक दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे प्राइस रोक दिया। इसके बाद जो फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, जैसे थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ पे, उसके बाद जो यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिल गया, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद बोला कि भाई अब ऊपर नहीं जा सकते, बस इतना काफ़ी है, अब यहाँ से नीचे जाओ, हम यहाँ ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ऊपर जब भी जाए प्राइस तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, प्राइस नीचे की तरफ आए तो सपोर्ट बनता है। तो सेम ऐसे ही हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी तो यहाँ पे जो है ये सपोर्ट बना, और उसके बाद ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आया और इस लाइन को ब्रेक तो किया इसने, यहाँ पे जो नीचे क्लोज तो हुआ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं गया, बल्कि यहाँ पे इसको सपोर्ट दे दिया, और उसके बाद जो फिर से ऊपर की तरफ गया, और उसके बाद जो यहाँ पे फिर से यहाँ रिजेक्शन मिला। तो ये एक सपोर्ट बन रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे वाला ने ज़्यादा नीचे जाने दे रहा, ऊपर वाला ने ऊपर जाने दे रहा, तो इसी के रेंज में ये चल रहा है। तो एक चार्ट के अंदर आप कई सारे यहाँ पे सपोर्ट निकाल सकते हैं। एक हमारा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा ये हुआ, ये वाला स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट है, क्योंकि कई बार इसने यहाँ पे सपोर्ट दिया है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कई बार हमारे प्राइस को इसने यहाँ पे रोका है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक चार्ट के अंदर कई सारे रेजिस्टेंस, कई सारे सपोर्ट हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मैंने तो ऑलरेडी फाइन किया जो स्ट्रॉन्ग के नाम से। अब बीच में एक चीज़ और देखेंगे, हमारे लिए एक सपोर्ट और यहाँ पे और बन रहा है। एक सपोर्ट कौन सा बन रहा है, तो एक सपोर्ट हमारे लिए ये भी बन रहा है, या रेजिस्टेंस कर लीजिए या सपोर्ट कर लीजिए। प्राइस अभी नीचे है तो हम इसको रेजिस्टेंस ही मानते हैं कि चलिए हमारे लिए रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्यों मैं यहाँ पे क्या, देखिए एक तो पहले यहाँ पे देखिए रिजेक्शन, यहाँ पे 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 रिजेक्शन, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी हमारे लिए एक अगर अभी के प्राइस के हिसाब से कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो पहला रिजेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा,
हमको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक कर लेते हैं, कई बार जिगजैग जाने के बाद प्राइस, जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर थोड़ा सा जिगजैग होगा, कोशिश करेगा, और उसके बाद जो है यहाँ से फिर इस जो हमारा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करेगा। जैसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फिर से जो है हमारा अगला रेजिस्टेंस ये वाला फेस होगा, यहाँ वाला। यहाँ पे क्या है, अब इसको ये प्रॉब्लम होगी, डायरेक्टली इसको डायरेक्टली पार करके ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि अब यहाँ पर से जो है फिर से जो है कोशिश करेगा नीचे आने का। जैसे नीचे आएगा, अगर इस रेंज तक आता है, यहाँ पे अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट बना देगा कि नहीं अब नीचे नहीं जा सकते, यहाँ पे सपोर्ट है, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हो, बस इसी के अंदर रह सकते हो। कुछ यहाँ पे आपको हल्का सा नीचे आता हुआ दिखेगा, वो चलेगा इतना इतना, ज़्यादा जैसे कि ये जैसे नीचे आया है इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है फिर से अपने क्योंकि अभी जो है ये हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है, तो इसको फिर से जो है यहाँ पे सपोर्ट देगा और कोशिश करेगा जो अगला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है प्राइस, तो रेजिस्टेंस बनेगा, इसको ब्रेक करके कोशिश करेगा कि हम जो है ऊपर वाला जो है यहाँ पे हम टच करें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है ये अपना बनाता हुआ चलेगा। पहले यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्राइस जो ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है इसका, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अगर प्रीवियस में देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट दिया है। और स्ट्रॉन्ग एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, जो भी हो, कभी रेजिस्टेंस बन सकता है, कभी सपोर्ट बन सकता है। जो अगर सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस को प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम है जो अगर सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस को प्रॉब्लम होगी, अगर रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए दोनों चीज़ बन सकता है। पहले ये हमारे लिए सपोर्ट बन रहा था, अब यही चीज़ हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस अब हमारे लिए प्रॉब्लम करी करी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। जैसे ही ऊपर जाएगा प्राइस इसको ब्रेक करके, तो फिर से सेकंड रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। तो रिजेक्शन मिलने के बाद ऐसा नहीं कि प्राइस डायरेक्टली डंप होकर नीचे आ जाए, बल्कि हमारा एक सपोर्ट बैठा हुआ है यहाँ पे जो हमारे प्राइस को रोकेगा। सेम उसी तरीके से कुछ इस तरीके से मार्केट का सिनेरियो चलता है, और कुछ इस तरीके से आप रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हैं इजीली। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से एटलीस्ट मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं कि कम से कम 3 कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने के लिए। जैसा कि एक हुआ, हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, जैसा कि एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक। यहाँ पे 3 एटलीस्ट होना चाहिए सपोर्ट के लिए। सपोर्ट ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आती है तो सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस में भी जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है, उसके लिए भी 3 होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर जाकर रिजेक्शन मिला। सेकेंड यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ जैसे नीचे आया फिर से ऊपर गया, रिजेक्शन मिला। फिर थर्ड जो यहाँ पे देखिए कई सारे, फिर आगे चल के यहाँ पे देखिए कई सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। इजी है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉलिंजर बैंड जो है उसके साथ जो रेजिस्टेंस सपोर्ट को फाइंड करना हम आपको बताएंगे, किस तरीके से जो आप इसको फाइंड कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड के जरिए से, और पता कर सकते हैं कि कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट हो सकती है।